हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स एग्जाम टेक। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और बच्चों देखिए, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यूपी पीजीटी की और टीजीटी में जो मैथ्स की वैकेंसी आई हुई है उनका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और यूपी जो जीआईसी का एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स का, तो वो अभी 20 जून को होने वाला है। अगर कोरोना की वजह से एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया गया तो आपका एग्जाम कब होगा? 20 जून को होगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं निर्देशांक की ज्यामिति में। और निर्देशांक की ज्यामिति में बच्चों हम लोग दो तरह की आकृतियां पढ़ेंगे, एक तो 2D और एक 3D। ठीक है, 2D आकृतियां जानते हैं आप, सरल रेखा है, आयत है, वृत्त है और वर्ग वगैरह है, जो भी है ये 2D आकृतियां होती हैं जिसमें 2 डायमेंशन का यूज किया जाता है, जिसमें केवल x और y एक्सिस होते हैं, उनको 2D बोला जाता है। और ये 3D आकृति जो है, 3D आकृति में किसी भी आकृति को, जो 2D आकृति है, किसी अक्ष के सापेक्ष अगर रोटेट कर दिया जाए, चाहे x अक्ष के सापेक्ष रोटेट कर दिया जाए या y अक्ष के सापेक्ष रोटेट कर दिया जाए, तो वो 3D कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? 3D में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग 2D आकृतियों में सबसे पहले सरल रेखा की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और सरल रेखा से क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो सबसे पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें 3D का हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर इसमें नहीं हो पाएगा तो हम लोग 3D अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद उसको न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि एक कमेंट आया हुआ था तो उसमें बोला था कि सर टॉपिक वाइज पढ़ाया जाए। तो आज हम लोग निर्देशांक की ज्यामिति पढ़ेंगे। और इससे पहले देखिए, कौची रेमान क्वेश्चन का एक वीडियो हमने डाला था, वो लेकिन घर से हमने शूट किया था वीडियो, तो वो कॉपी पे लिख के उसको क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग सरल रेखा की बात करने वाले हैं। और सरल रेखा में हम लोग दो चीजें पहले पढ़ेंगे, एक तो प्रवणता, कि प्रवणताएं कितने तरीके से निकाली जा सकती हैं, और समीकरण। ठीक है, समीकरण, फिर साथ ही साथ में इसके लंब समीकरण है और समांतर समीकरण है और डाले गए लंब की माप। ठीक है, लंब की माप। तो इन टॉपिक्स का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी सरल रेखा की प्रवणताएं हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। जब हमारे कोई बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 है ना, x1 y1 और x2 y2 गिवन होते हैं, तो प्रवणता हम लोग कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से इसकी प्रवणता निकालते हैं जब दो बिंदु हमारे दिए होते हैं। जब दो बिंदु दिए रहेंगे x1 y1, तो प्रवणता कैसे निकलेगी? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से। ठीक है, और यही प्रवणता आगे चल के जो प्रवणता होती है, ये किसी भी वक्र की ये dy dx में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, जब हम लोग अवकल समीकरण के निश्चित प्रयोग पढ़ेंगे तब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे dy dx का। ठीक है, अब अच्छा, अगर कोई भी रेखा x अक्ष के साथ, है ना, x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए, कितना? थीटा, तो उसकी प्रवणता कैसे निकलती है? m बराबर tan थीटा से निकलती है। तो कैसे निकलती है? m बराबर tan थीटा से उसकी प्रवणता निकाली जाती है। ठीक, उसके बाद और भी अगर कोई सरल रेखा दी हुई है, ठीक है, सरल रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर इस टाइप से दिया तो माइनस a अपॉन b, यानी कि x का गुणांक बटे y का गुणांक जो होगा वो रेखा की प्रवणता होगी। अब इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, y बराबर mx प्लस c में करेंगे तो m क्या आ जाएगा? इसकी प्रवणता आ जाएगी, और c क्या हो जाएगा? x अक्ष पर कटा अंतःखंड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रवणताएं देखिए मेनली इतने टाइप से ही निकाली जाती हैं। और या तो देखिए बिंदु दिए होंगे, या फिर थीटा दिया होगा, या फिर कोई डायरेक्टली सरल रेखा दी होगी। और लंब रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं बच्चों? लंब रेखा की अगर प्रवणता निकालें, लंब रेखा की प्रवणता ये कैसे निकालते हैं? तो -1 बटा समांतर रेखा की प्रवणता। ठीक है, इससे हम लोग इसकी प्रवणता निकालते हैं, 1 बटा समांतर रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता निकालने के यही तरीके हैं, 1 2 3 और 1 ये 4 तरीकों से हम लोग प्रवणताएं निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग सरल रेखा और अभिलंब रेखा की प्रवणताएं dy dx से भी निकाल सकते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे जब वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं समीकरण की। तो समीकरण देखिए इंपॉर्टेंट है, समीकरण कैसे निकाला जा सकता है? तो देखिए, समीकरण की अगर बात करें तो x अक्ष के समांतर, ठीक है, x अक्ष के अगर हम समांतर खींचेंगे, x अक्ष के समांतर, अगर x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण निकाला जाए, रेखा का समीकरण,
तो कितना आएगा y बराबर b। मतलब क्या है कहने का कि x अक्ष अगर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है x डैश और y डैश, ठीक है। अगर हम x अक्ष के समांतर खींचेंगे तो x अक्ष हमारा ये है, तो इसके समांतर कोई भी लाइन अगर हम खींचे तो हमेशा किसको काटेगी, ये y को ही काटेगी, ठीक है। किसको काटेगी, ये y को ही काटेगी। तो इसका मतलब ये y बराबर b पे जाएगी। किस पे जाएगी, y बराबर b पे जाएगी। अगर हम x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण निकालें, बिल्कुल अगर हम लोग y अक्ष पे निकालें, है ना, y अक्ष पर अगर निकालें रेखा का समीकरण, y अक्ष पर रेखा का अगर समीकरण निकालेंगे तो x बराबर a आएगा। कितना आएगा, x बराबर a। बिल्कुल सेम है भाई, y अक्ष के समांतर y अक्ष है तो इसके समांतर निकालेंगे तो x अक्ष को ही तो काटेगा ये, है ना, x अक्ष को काटेगा तो इसका मतलब x बराबर a आएगा। इसी के अपोजिट अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा कि x अक्ष पर प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण, तो अगर x अक्ष पर प्रतिच्छेद करती रेखा, क्या करती है, x अक्ष पे प्रतिच्छेद करती, तो हम जानते हैं जो x अक्ष पे प्रतिच्छेद करती है रेखा, तो इस यहाँ पे निर्देशांक a हो जाता है, यानी कि x का निर्देशांक हो जाता है लेकिन y का 0 हो जाता है। तो प्रतिच्छेदन रेखा में कितना हो जाता है, y बराबर 0 हो जाता है। और यहाँ पे बच्चों कितना हो जाता है, 0, b हो जाता है जब y अक्ष पे निकालते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे। उसके बाद कुछ बात करते हैं इसकी। देखिए अब पहला, जब बिंदु हमारे x1 y1 तथा x2 y2, है ना, बिंदु कौन से x1 y1 तथा x2 y2 दिए हो तो समीकरण कैसे निकलता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1 से रेखा का समीकरण निकाला जाता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए जो y2 माइनस y1 है ये हमारा क्या है, ये प्रवणता है, और ये प्रवणता m है प्रवणता, ठीक है। ये किसी भी प्रकार से आ सकती है, चाहे ये बिंदु से आए या फिर थीटा से आए और या फिर a अपॉन b से आए, ठीक है। तो किसी भी तरीके से प्रवणता आ सकती है, वो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देंगे, चाहे वो डिवाइड x की प्रवणता हो, ठीक है। तो ये बस प्रवणता m होती है। उसके बाद अगर बात करें, अगर x अक्ष पर थीटा कोण दिया गया हो तथा अंतःखंड C हो, तो समीकरण देखिए बच्चों क्या बनता है, y बराबर mx प्लस c बनता है, ठीक है। कौन सा समीकरण बनता है, y बराबर mx प्लस c बनता है, ठीक है। और अगर दोनों अक्षों पर अंतःखंड है, x अक्ष पर अंतःखंड a और y अक्ष पर अंतःखंड b है, तो समीकरण बच्चों कैसे बनता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 से बनता है, ठीक है। या फिर जो फार्मूले के तरीके हैं अगर आप इनको विधिवत ऐसे ही लिख देंगे ना, तो उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन को देखेंगे आपको समझ जाएंगे इसमें कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है। तो x अक्ष पे अंतःखंड a और y अक्ष पे अंतःखंड अगर b है तो रेखा का समीकरण कितना निकलेगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 से निकलेगा, ठीक है। और सरल रेखा आप जानते हैं ax प्लस by प्लस c का मॉडल होती है, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की माप, ठीक है। अगर p हो तो देखिए, तो ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप जो है, सॉरी मूल बिंदु छूट गया है, ठीक है, मूल बिंदु से ax पर डाले गए लंब की माप निकालेंगे तो c अपॉन सीधा निकलेगा √a² प्लस b²। मतलब जो अचर पद है उसके बटा x का गुणांक और y का गुणांक निकल आएगा, ठीक है। और इसी की जगह तो मूल बिंदु की जगह कोई बिंदु दिए होते हैं, ठीक है। कौन से, अगर कोई बिंदु x1 y1 दिए होते तो डाले गए लंब की माप कैसे निकालते, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b² से निकालते, ठीक है। तो देखिए ये निकालने के डाले गए लंब की माप जो निकालने का तरीका था, इसको आप लोग फटाफट नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए तो अगर x अक्ष पर अल्फा कोण बना लेंगे, ठीक है, x अक्ष पर अल्फा कोण और y अक्ष पर भी अल्फा कोण है, ठीक है, y अक्ष पर भी अल्फा कोण है और डाले गए लंब की माप p है, डाले गए लंब की माप p। तो देखिए समीकरण कैसे निकलता है, x cos अल्फा
प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, इससे समीकरण निकलता है। ठीक है, तो देखिए ये सरल रेखा के कुछ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले थे उनको हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसका। और देखिए अगला जो टॉपिक है सी का, कि दो सरल रेखाएं अगर दी है, ठीक है, दो सरल रेखाएं दी है तो उनके बीच देखिए कोण कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर देखिए दो सरल रेखाएं हैं a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, और इसकी प्रणता बच्चों अगर प्रणता m1 है, ठीक, और एक जो रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और इसकी प्रणता कितनी है, प्रणता इसकी है m2। ठीक, तो देखिए कोण निकालने की दो तीन शर्तें होती हैं साथ में, जो डायरेक्टली अगर लंब है, ठीक है, यदि दोनों क्या है, लंब है, यदि ये लंब है परपेंडिकुलर है तो m1 m2 बराबर -1 आएगा। ठीक, कितना आएगा, m1 m2 बराबर -1। और अगर ये समांतर है, यदि ये समांतर है तो m1 बराबर m2 है, कितना आएगा, m1 बराबर m2 आएगा, अगर ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। और अगर इनके अलावा कोई इसमें कोण है तो वो आएगा tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, तो इन तीन कंडीशन से हम लोग इनका कोण आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए दो रेखाओं के बीच कोण भी हो गया। अच्छा, अर्धक समीकरण, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अर्धक समीकरण कैसे निकाले जाते हैं। देखिए रेखाएं दी हुई हैं a1x b1y प्लस c बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, और कह रहा है कि रेखाओं के मध्य अर्धक कोणों का समीकरण, अर्धक कोणों के समद्विभाजकों का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, बस सीधे आपको क्या करना है, इसका जो डिवाइड है वो आपको a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर से कर देना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बाद में लिख देते थोड़ा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्धक कोणों के समद्विभाजकों का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर बात करें हम लोग कि समांतर रेखाएं कैसे निकाली जाती हैं किसी भी रेखा के समांतर, तो जैसे इसी रेखा के समांतर रेखा निकालनी है। ठीक है, क्या करना है, जो समांतर रेखा, इसके अगर समांतर रेखा का समीकरण आप निकालेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस लैम्डा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और बिंदु आपका दिया रहेगा वो x y की जगह रखें, हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर लंब रेखा निकालना है, लंब रेखा, तो इनके गुणांक चेंज कर देते हैं, आपस में क्या कर देते हैं, गुणांक चेंज कर देते हैं, और बीच का जो है चिन्ह चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, b1x माइनस a2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अगर बच्चों प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और इनके आपस में गुणांक भी चेंज कर देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो इसी जो टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें देखिए जो बिंदु दिए रहते हैं हमारे, इसमें हम लोग विभाजन की बात कर लेते हैं कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 है ना, ये बिंदु है, तो इनका विभाजन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो विभाजन इनका कैसे कर सकते हैं, तो विभाजन देखिए दो तरीके से होता है, एक तो अंतः विभाजन होता है और एक होता है बाह्य। कौन सा होता है, बाह्य। तो अंतः विभाजन के लिए क्या करते हैं, जब देखिए हमारा कोई भी अनुपात m1 और m2 में विभाजित हो, ठीक है, अनुपात किसमें, m1 और m2 में विभाजित हो, तो ये बिंदु कहाँ पे ये अंतः विभाजित कर रहे हैं या फिर बाह्य विभाजित करते हैं, ये कैसे फाइंड करते हैं, तो कैपिटल X बराबर होता है m2x1 प्लस m1x2 बटे m1 प्लस m2। ठीक, और बाह्य की अगर बात करें तो m2y1 प्लस m1y2
बटे m1 प्लस m2, ठीक है। और अगर y की बात करेंगे तो केवल ये माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा m2x1 माइनस m1x2 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कैपिटल X और ये हो जाएगा कैपिटल Y। ठीक है दोस्तों, देखिए ये विभाजन सूत्र दिया था m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये विभाजन सूत्र है। और इसमें जब आप किसी को मध्य नहीं पूछते हैं इसमें कि इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु के लिए देखिए रेशियो 1:1 का हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए m1 प्लस m2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो जब आप रेशियो 1:1 रखते हैं तो इसमें नया फॉर्मूला बन जाता है कि कितना मध्य बिंदु का कि x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाता है, ठीक है। और y मध्य बिंदु का निकालने में कैसे हो जाता है y1 प्लस y2 बाई 2 कहलाता है, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु का डायरेक्टली फॉर्मूला है, चाहे आप इससे निकालो या फिर आप उससे निकाल सकते हो, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो जब आपका अनुपात दिया हो, ठीक है। जब अनुपात दिया होता है तो हम लोग इस तरह से इसका रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक। और देखिए त्रिभुज का केंद्रक, अगर हम लोग त्रिभुज के केंद्रक की बात करें, इसमें देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो x1 y1 और x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो अगर इसका केंद्रक निकाला जाए तो कितना होता है बच्चों फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है, और कितना होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये होता है त्रिभुज का केंद्र, ठीक। तो इस टाइप से ये साधारण फॉर्मूले थे, तो आप केवल ये रिवीजन तौर पे थे, आप इनको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सरल रेखा युग्म क्या होते हैं, ठीक है। सरल रेखा युग्म की बात करेंगे और फिर अर्धक समीकरण कैसे निकाले जाते हैं सरल रेखा युग्म में, ठीक है। और उसके बाद फिर वृत्त की बात करेंगे, वृत्त, शंकु, परवलय और दीर्घवृत्त, और 3D में अतिपरवलय की बात भी करेंगे, और 3D में हम लोग शंकु, बेलन, गोला इन सब की भी बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके थोड़े से एक्सरसाइज जो है इसकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो तुरंत ही आने वाला है और आप लोग इसको नोट कर लेंगे और फटाफट अगले दिन आपको जो है अगला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।